चलो बच्चों आगे मूव करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, रिएक्शन ऑफ प्योर कार्बोनिल, रिएक्शन ऑफ प्योर कार्बोनिल विथ सोडियम बाइसल्फाइड, रिएक्शन ऑफ प्योर कार्बोनिल विथ सोडियम बाइसल्फाइड। देखो प्योर कार्बोनिल का रिएक्शन है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ है, तो चैप्टर कौन सा होगा, कार्बोनिल कंपाउंड होगा। पॉइंट सर मैं नहीं बोलूंगा, आपके पास टाइम नहीं है अभी, ठीक है। देखो ये प्योर कार्बोनिल है, अगर इस प्योर कार्बोनिल का मैं रिएक्शन कराऊं किसके साथ, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। कैसे रिएक्शन करता है प्योर कार्बोनिल सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, देखना ध्यान से बोर्ड पर। सोडियम बाइसल्फाइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है बच्चों, ये OH है, ये O है, O के ऊपर निगेटिव है और Na के ऊपर क्या है, पॉजिटिव। सल्फर के पास टोटल आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके पास यहाँ पर एक लोन पेयर है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास भी यहाँ पर लोन पेयर है और इस ऑक्सीजन के पास भी यहाँ पर निगेटिव चार्ज। पॉइंट ढंग से सुनना, इसमें मैंने जो आपको पहले कंसेप्ट पढ़ाया है, ठीक है, वही कंसेप्ट मैं यूज करूंगा, वो मैं आपको यूज करूंगा और बोलूंगा कि ये चीज गलत है। बोर्ड पर देखना अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, फिर मैं बोलूंगा कि वही चीज गलत है। देखो ध्यान से, S डबल बॉन्ड आपको दिख रहा होगा, हाँ सर। OH दिख रहा होगा, हाँ सर। O के ऊपर क्या दिख रहा है, O के ऊपर निगेटिव चार्ज दिख रहा है और Na के ऊपर क्या दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज। सल्फर के पास क्या, लोन पे। प्योर कार्बोनिल है, ये डेल पॉजिटिव है, ये डेल निगेटिव है, तो भाई न्यूक्लियोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन तो होगा ही होगा। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल। इस ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और सल्फर है न्यूट्रल, तो भाई ये भी क्या होना चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तो अटैक करने का रेट किसका ज्यादा होगा बच्चों, O निगेटिव और Na पॉजिटिव। यहाँ पर आयनिक बॉन्ड है, तो ये आसानी से ब्रेक कर जाता है, रिएक्शन समय अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ता है तभी जाकर रिएक्शन होता है, तो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक कर जाता है। अब आप बोलोगे सर सल्फर के पास लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास निगेटिव, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो कौन ज्यादा अटैक करने का रेट होगा, सर निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, उसको अटैक कराओ, बिल्कुल कराना चाहिए, लेकिन ये अटैक नहीं करता है। सर ये क्या मजाक हुआ सर, आप तो गजब हो यार। पता है बच्चों कौन अटैक करता है, सल्फर का जो लोन पेयर है ना वही अटैक करता है, ऑक्सीजन का लोन का अटैक नहीं करता है। क्यों नहीं अटैक करता है, इसका रीजन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में दिया हुआ, जो आपके सिलेबस में नहीं है, BSc पार्ट 2 में सिलेबस में है। और ये BSc पार्ट 2 में लिखा हुआ है कि यहाँ पर ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाते हैं, जो कि आपके सिलेबस के परे चीजें हैं। तो यहाँ पर ये सल्फर अटैक करता है, क्यों करता है, बस वही रीजन है। और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करता है, जैसे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा बच्चों, क्योंकि भाई ये तो बॉन्ड शिफ्ट करेगा ही करेगा, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया SO2 और H, ठीक है बच्चों। हाँ अब आप NCERT देखिएगा ना, तो NCERT में क्या लिखा हुआ पता है, NCERT में लिखा हुआ कि ऑक्सीजन अटैक करता है, जो कि गलत लिखा हुआ है, आप उसको सही कर लीजिएगा। अटैक कौन करता है बच्चों, अटैक इस तरीके से सल्फर करता है, ठीक है। यहाँ पर सल्फर ने क्या किया, सल्फर ने उसको अटैक किया। अब सुनना ध्यान से, जब भी आप NaHSO3 लोगे तो यहाँ पर एक और चीज रहता है बच्चों, वो पता है क्या रहता है, वो साथ में ये वाटर जरूर लेकर रहते हैं। हो सकता है एग्जाम में ये वाटर को दिखाए और हो सकता है कि एग्जाम में वाटर को ना दिखाए। जैसे आपको LiNH4 वाला बताया था ना, उसमें वाटर इनहिबिटेड रहता था, उसमें वाटर आप अलग से मेंशन नहीं करते थे। तो यहाँ पर लिखा हुआ अगर आए एग्जाम में NaHSO3 और साथ में वाटर लिखा हुआ आएगा तो आप वाटर भी लोगे, नहीं लिखा हुआ आएगा तो भी आप वाटर लोगे, ठीक है। हाँ सर ये चीज बना, लेकिन बच्चों आपके दिमाग में एक और पॉइंट क्लिक किया, क्या पॉइंट क्लिक किया बच्चों, सर कार्बन सल्फर में कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम तो कार्बन पे पॉजिटिव, सल्फर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा तो सल्फर पे निगेटिव, फिर तो सर ये वाला चीज तो होना चाहिए, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल किसी भी लिविंग ग्रुप को बाहर कर सकता है। और SO2H अगर प्योर कार्बोनिल है तो यहाँ पर भी कार्बन या हाइड्रोजन, तो कार्बन या हाइड्रोजन या कार्बन और SO2H में बढ़िया लिविंग ग्रुप तो SO2H होता है। क्यों बच्चों, क्योंकि इस ग्रुप को बाहर निकाल, ये लिविंग ग्रुप क्यों बढ़िया होता है, जाकर देखे लिविंग ग्रुप टेंडेंसी में लिखवाया है कि SO2H होता है बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है। सबसे गंदा लिविंग ग्रुप होता है R निगेटिव और H निगेटिव। उसका मतलब ये मैकेनिज्म फॉलो होना चाहिए और ये मैकेनिज्म फॉलो होकर ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। बट मैंने क्या बोला, होना ऐसा चाहिए पर होता ऐसा नहीं है सर, तो इसका मतलब आप गलत पढ़ा रहे हो। मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, तरीका ही यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने का, और कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज बाहर नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा आपको याद रखना है ये चीजें,
यहाँ पर ये चीजें बनाकर आप छोड़ दो। अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद यहाँ पर रिएक्शन में पानी है, और अगर रिएक्शन में पानी है बच्चों तो पानी का H पॉजिटिव क्या करेगा, पानी का H पॉजिटिव ऑक्सीजन को निगेटिव को क्या करेगा, एक H देगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर इस तरीके से SO2 1 2 3 SO2H है, SO3H है ना जी, हाँ तो SO3H, SO3 पे निगेटिव है, Na के ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर लिख लो SO3 निगेटिव H और यहाँ पर क्या Na पॉजिटिव, ये कंपाउंड बना। मतलब यहाँ पर SN8 मैकेनिज्म होना चाहिए था, लेकिन मैकेनिज्म कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैकेनिज्म कौन सा होगा बच्चों, एडिशन मैकेनिज्म होगा। समझ में आ गया, हाँ सर। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन के लिए आपको ये मेथड यूज करना है। और ये जो चीज बनता है ना, वो क्या बनता है, हमेशा व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। मतलब अगर रिएक्शन में आप अल्डिहाइड लो या कीटोन लो, अगर आप उसको NaHSO3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको ये चीज मिलेगा, और ये चीज क्या होगा बच्चों, ये चीज एक व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है बच्चों, ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। मतलब ये अपने आप ही जाएगा रिएक्शन में, नीचे प्रेसिपिटेट होगा और व्हाइट कलर का होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको पता करना है कि अल्डिहाइड है कि कीटोन है, तो आप क्या कर सकते हैं, अल्डिहाइड कीटोन मतलब प्योर कार्बोनिल है, या कोई और चीज ले लो, कार्बोक्सिलिक ले लो या ईस्टर ले लो। अगर आपको पता करना है कि भाई ये प्योर कार्बोनिल है कि इम्प्योर कार्बोनिल है, तो आप कुछ करें ना, आप उसको सोडियम बाइसल्फाइड में डाल दें, और जैसे आप सोडियम बाइसल्फाइड में डालेंगे तो आपको इस तरीके से व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला तो आप क्या समझेंगे कि वहाँ पर अल्डिहाइड है या कीटोन है। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिला तो आप क्या समझेंगे कि वहाँ पर इम्प्योर कार्बोनिल है। तो ये मेथड ऑफ डिटेक्शन है किसका बच्चों, प्योर कार्बोनिल का, ठीक है। हाँ सर। अब एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट हो रहा है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, डिटेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं किसको, अल्डिहाइड को और कीटोन को। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं। मतलब ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है बच्चों। तो मैं अलग से प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता हूँ, सारा का सारा चैप्टर वाइज में ही कवर हो जाता है। ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। और आप जाइएगा अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो आपको मिलेगा रिएक्शन ऑफ प्योर कार्बोनिल विद क्या बच्चों, विद NaHSO3। अब देखो ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं आपको पूरा कंक्लूजन लिखा रहा हूँ, देखना ध्यान से। और नॉन मेडिकल वालों, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो NaHSO3 दिया तो आपके दिमाग में आ गया हीट भी है, पानी अगर नहीं भी दिया हो तो आप क्या समझेंगे, पानी। यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर OH बना, यहाँ पर SO3 निगेटिव Na पॉजिटिव, प्रेसिपिटेट कैसा होगा, व्हाइट होगा, ठीक है। अगर मैं अल्डिहाइड लूँ, ये फॉर्मल्डिहाइड, तो भी क्या बनेगा, तो भी इस तरीके से जो बनेगा वो भी व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा। ये जो भी बनता है ना प्योर कार्बोनिल वाला, वो क्या होता है, वो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो अल्डिहाइड वाला केस में आपने लिख दिया। अब देखो बच्चों कीटोन वाले में, अगर मैं यहाँ पर कीटोन लूँ तो भाई वही चीज होगा, क्योंकि प्योर कार्बोनिल में आपने बताया कि व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, ये भी व्हाइट प्रेसिपिटेट दिया। लेकिन बच्चों एक पॉइंट याद रखना कि अगर यहाँ पर R इज नॉट इक्वल्स टू मिथाइल, कीटोन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर कीटोन में R मिथाइल नहीं है बच्चों, कीटोन में अगर R मिथाइल नहीं है और मिथाइल के अलावा अगर कोई और है, मान लो इथाइल भी हो सकता है, ET भी हो सकता है, ठीक है। ET का मतलब क्या हुआ, ET का मतलब हुआ इथाइल, कुछ भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ ET हो और दूसरे तरफ क्या हो, Me हो। तो आपको ये याद रखना है बच्चों कि यहाँ पर इस NaHSO3 के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है। अगर एक भी R=Me हुआ तो NaHSO3 के साथ ये रिएक्शन नहीं करता। रीजन क्या है, रीजन है बच्चों NaHSO3H, NaHSO3 देखो ध्यान से बोर्ड पर, ये कोई बड़ा ग्रुप आपको दिख रहा है, हाँ सर बड़ा ग्रुप दिख रहा है। अगर यहाँ पर मिथाइल के अलावा कोई और ग्रुप हुआ तो वो भी बड़ा ग्रुप होगा, ठीक है। और बड़ा ग्रुप में क्या होगा, रिपल्शन होगा, क्योंकि ये भी यहाँ ये अटैक करने जाएगा, दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। और ऐसे रिपल्शन को क्या बोलते हैं, ऐसे रिपल्शन को हम बोलते हैं स्टेरिक रिपल्शन। तो यहाँ पर इफ R=Me तो NaHSO3 जो है वो रिएक्शन नहीं करेगा। रीजन क्या है, रीजन यहाँ पर स्टेरिक रिपल्शन। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मतलब व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। एग्जाम में पहला क्वेश्चन ऐसा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव व्हाट बच्चों, व्हाइट प्रेसिपिटेट व्हेन रिएक्ट विद NaHSO3। उसमें इम्प्योर कार्बोनिल भी रहेगा, प्योर कार्बोनिल भी रहेगा और कीटोन रहेगा। और कीटोन में अगर एक जगह भी मिथाइल के अलावा कोई और आ जाए तो उस वाले केस में आपको नहीं बनाना। रीजन क्या है, स्टेरिक रिपल्शन या स्टेरिक हिंड्रेंस। बड़े ग्रुप और बड़े ग्रुप के बीच में क्या होता है बच्चों, रिपल्शन होता है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होता है। और अगर ये रिएक्शन नहीं होगा तो आप प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। समझ में आ गया।
हाँ अल्डिहाइड वाले केस में होगा, कीटोन वाले केस की मैं बात कर रहा हूँ। अल्डिहाइड में तो हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन तो छोटा ग्रुप होता है, सॉरी छोटा एलिमेंट होता है। समझ में आ रहा है शिवम तुम्हें? चलो ये कंक्लूजन है पूरे तरीके से।